वेलकम यू गाइस इन वीकॉन्सेक ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज का ये वीडियो जो मेरा है वो आप लोग को मैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और यू कैन से कि कमांड्स की प्रैक्टिस हम करने जा रहे हैं और एक मैं इंट्रो ऑन सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। गाइस यहाँ अगर देखें तो सिस्को ने एक आपको पैकेट ट्रेसर बना के दिया है और ये प्रोग्राम जो उसने बनाया है एक्चुअली दिस पैकेट ट्रेसर इज अ सिमुलेटर में क्या है कि अगर आप जितने भी CCNA की कमांड्स की प्रैक्टिस है, लैब्स की प्रैक्टिस है, आप इस पे कर सकते हैं बिकॉज हर एक के पास राउटर नहीं अवेलेबल है, तो आप प्रैक्टिस करोगे कैसे। सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस एंड पैकेट ट्रेसर के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। दूसरा नंबर, इसके पैरेलल में आपका GNS3 भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको लोग यूज़ करते हैं, बट ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन आप कह लें पैकेट ट्रेसर का। इसमें आपको iOS इमेज डायरेक्ट डालना होता है, बट इसमें आपको सारे कमांड चलते हैं। कुछ लिमिटेशन है पैकेट ट्रेसर में जो GNS3 में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। ये पूरा iOS, चूँकि रियल का iOS डल जाता है तो रियल की तरह आपका काम करता है। ये कमांड के ऊपर हमें डिस्कस करना है डिटेल में, तो गाइस थोड़ा सा हमें ज़्यादा कवर करना है। थोड़ा मैं फास्ट रहूँगा बट आई थिंक आपको इसको ईजिली आप कवर कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर देखें तो कमांड प्रैक्टिस में अगर देखें तो सबसे पहले मैं आप बता दूं कि टोपोलॉजी मैं आपको पैकेट ट्रेसर पे बताने जा रहा हूं और इस टोपोलॉजी पे जैसे मैं कॉन्फ़िगर करूंगा आपको भी उसी ढंग से लाइव करना है। सबसे पहले तो आप पैकेट ट्रेसर को गूगल से डाउनलोड कर लो, जो फ्री डाउनलोड है, और 3-4 स्टेप में आपको पैकेट ट्रेसर आपका इंस्टॉल हो जाता है आपके लैपटॉप या मशीन पे। गाइज इसी टोपोलॉजी को आपको बनाना है। आगे चल करके बहुत बड़े टोपोलॉजी भी आप बना सकते हैं, बट अभी प्रैक्टिस के लिए बिकॉज यू आर अ बिगनर और आप लोगों ने जैसा मुझे बताया कि थोड़ी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कमांड के प्रैक्टिस में, यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कन्फ्यूजन मोड, बैक कैसे आना है, कौन सा कमांड कहाँ यूज़ होगा, ये सारे चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ रही है। आई थॉट कि इसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं आप लोग को ये लैब जो बना रहा हूँ ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। गाइज इसमें करना क्या है, ये सबसे पहले मैं बता दूं, जब GNS3 आप डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, तो उसके बाद आप सिंपल आपको क्या करना है, ट्रे में आपका ये जनरली ट्रे आप देखें तो ट्रे में आपको यहाँ पे पैकेट ट्रेसर का आपको दिख जाएगा। और ये पैकेट ट्रेसर मेरा पहले से खुला हुआ था वीडियो, तो इसको मैं पहले बाकी जो खुले हैं उसको मैं बंद कर देता हूँ और आपको यहाँ पे नए ढंग से मैं बनाना सिखाता हूँ। रीज़न बिहाइंड कि इसमें कहीं आपको प्रॉब्लम ना है। तो ये जो है इसको सारा मैंने क्लोज कर दिया ऑलमोस्ट। अब मैं ये नया आपको देख सकते हैं कि पैकेट ट्रेसर ये आपका ऑन हो गया। गैस जो टोपोलॉजी मैंने यहाँ बनाया उसी टोपोलॉजी को मैं यहाँ बना के दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं 1841 का एक राउटर लिया, दूसरा राउटर भी लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप है यहाँ पे, एंड आप ये जो साइन देख रहे हैं केबल का, इसमें दोनों सेम डिवाइस है तो आप इसको क्रॉस केबल से जोड़ लो। सो दिस इज द क्रॉस केबल। यहाँ पे क्रॉस केबल गया और यहाँ देख सकते हैं कि 2 इंटरफेस दिखला रहा है, इथरनेट इंटरफेस। तो आप 0/0 ले लो या 0/1 किसी को ले सकते हैं। यहाँ कोई मैंडेटरी नहीं, जैसे आपके लैपटॉप पे 2 USB पोर्ट है तो ऐसा नहीं होता कि इसी USB पोर्ट पे लगाना, आपकी मर्जी जहाँ भी लगा लो। तो इसका फास्ट इथरनेट 0/0, मैं इसके फास्ट इथरनेट 0/0 से कनेक्ट कर रहा हूँ, राइट। गैस यहाँ आपको जो डायग्राम में दिया हुआ है, जो टोपोलॉजी आपने प्री डिसाइड किया है कि आई हैव टू कंप्लीट दिस काइंड ऑफ टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग ही आप सारे काम किया करें, राइट। तो आपने यहाँ क्या डिसाइड किया है, आपने ये डिसाइड किया है कि हमें इस टोपोलॉजी को दोनों F0/0 से कनेक्ट करना है, और प्लस ये IP स्कीमा है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इस IP स्कीमा में आप क्या देख रहे हो कि यहाँ एक लूपबैक एड्रेस है। लूपबैक एड्रेस के बारे में अगर मैं बताऊँ तो दिस इज द वर्चुअल इंटरफेस। और थोड़ा सा इसके डिटेलिंग अगर मैं कहूँ लूपबैक के, तो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा कि लूपबैक एड्रेस जो आपने पहले भी सुन रखा है, वो जब हम IP एड्रेस पढ़ रहे थे उस समय आपने इसके बारे में लर्न किया था कि IP जो है एक लूपबैक एड्रेस है, और वो IP लूपबैक एड्रेस है 127.0.0.1, राइट। और अभी जो लूपबैक एड्रेस आप लर्न करने जा रहे हो गाइस, उसके अंदर ये एक वर्चुअल इंटरफेस है। क्या है? वर्चुअल इंटरफेस इसको बोलते हैं। और वर्चुअल इंटरफेस किस लिए बनाते हैं आप? रीज़न बिहाइंड इसकी ज़रूरत इसलिए बिकॉज सम टेस्टिंग हमें करने पड़ते हैं राउटिंग के टाइम में, तो इसकी वर्चुअल इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वर्चुअल इंटरफेस एलो करके आप जो देख रहे हैं, दिस इज द लूपबैक एड्रेस, और उसका एक एड्रेस हमने दिया 192.168.1.1। तो एक
नेटवर्क आपका यहाँ पे है। यहाँ पे गैस आप देखो स्लाइस 24 है तो 3 ऑक्टेट नेटवर्क का हो गया इसका। तो क्लास सी का ये एड्रेस है, बट यहाँ 3 ऑक्टेट इसका नेटवर्क है, 192.168 यहाँ 2 हो गया, तो इसका 1 का नेटवर्क है, यहाँ 2 का नेटवर्क है। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर में आपका नेटवर्क नंबर सेम रहता है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम करेंगे जब आगे से सीने का क्लास चलेगा, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू जस्ट गेट यू द डिटेल अबाउट द कमांड्स, तो इसके बारे में बाद में लर्न करेंगे राउटिंग के टाइम में। गाइज यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे आपने लूपबैक एड्रेस जो ये देख रहे हैं, और थर्ड लूपबैक एड्रेस, यहाँ सेकंड लूपबैक एड्रेस आप बना रहे हो, लेकिन थर्ड नेटवर्क यहाँ पे देखें तो 192.168.3.1 आप /24 है, तो ये है। सो गाइज अभी मैं आपको लूपबैक एड्रेस, आईपी एड्रेस और जो कमांड है सो मैं आपको ही बताने जा रहा हूँ। बट यहाँ पे आप ध्यान रखना कि ये जो राउटर की कन्फिगरेशन आप करने जा रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसा आपका टोपोलॉजी दिया हुआ है उसी टोपोलॉजी पे आप काम किया करो, राइट। और उसी टोपोलॉजी पे आपको काम करना है। और जो कमांड आप यूज़ कर रहे हैं अभी मैं इसको दिखाने जा रहा हूँ आपको। गाइस सबसे पहले आपको देखा कि यहाँ पे पहले भी मैं मोड आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और मोड के अंदर आपने देखा कि सबसे पहले यूज़र मोड आता है। यूज़र मोड राउटर ग्रेटर देन का साइन अगर लिखा हुआ है तो ये यूज़र मोड है, राइट। सेकेंड जो है आप देखें तो अगर यहाँ पे प्रिविलेज मोड आपका आता है, जहाँ पे आप इनेबल कमांड या EN भी लिखने से आपका काम हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म, तो आप कहाँ चले जाते हैं, प्रिविलेज मोड में, राइट। नेक्स्ट है गाइज, अगर आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखते हैं या इसका शॉर्ट फॉर्म आप conf-tv लिखते हैं तो पर भी आप ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में चले जाएंगे। यहाँ एक चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई इट इज़ टेकिंग conf-t एज ए शॉर्ट लेटर। यहाँ पे 4 लेटर लिखना पड़ा और यहाँ 1 लेटर में पूरा टर्मिनल ले लिया। रीज़न बिहाइंड गाइज, जब आप यहाँ पे कमांड लिख रहे हो तो C से भी बहुत सारे कमांड है, फिर जब CO लिखा उससे भी कमांड है बहुत सारे, CON से भी बहुत सारे कमांड है, बट CONF से एक यही कन्फिगर है। तो आप जब इतना ही दूर लिख के छोड़ देते हो तो उसमें से ये राउटर समझ जाता है कि आप कन्फिग लिखने चाह रहे हैं, बिकॉज कन्फिग से रिलेटेड CONF से रिलेटेड और कोई कमांड नहीं है। और जब कन्फिग के बाद T जब लिखते हैं तो T से और भी कोई कमांड नहीं है, तो सिर्फ एक लेटर लिखने से टर्मिनल ले लेता है। सो यू डोंट हैव टू राइट एंटायर कमांड। और ऐसे भी एक नेटवर्क इंजीनियर जब कमांड टाइप कर रहा होता है तो उसको बहुत स्लो नहीं होना चाहिए। सो अगर पूरा कमांड लिखते हो तो आपको टाइम लगेगा, या नहीं तो टैब बटन से आप पूरा कमांड को पूरा कर सकते हैं, जो अभी मैं आपको दिखलाऊंगा। बट अभी आई एम गोइंग टू राइट conf-t, और आपका ये कहाँ पे आ गए आप, ये यहाँ पे था आपका यूज़र मोड, ये था प्रिविलेज मोड, आप ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड पे आ गए। गाइज मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ग्रेटर देन का साइन रहेगा यूज़र मोड, अगर इनेबल कमांड ये हाइस रहेगा तो प्रिविलेज मोड, एंड अगर कन्फिग हाइस रहेगा तो ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड। इसको ध्यान रखना है गैस। अब इसके बाद जो है मैं यहाँ कमांड दिया हूँ आपको कि सबसे पहले कमांड टू कन्फिगर होस्ट नेम ऑफ अ राउटर। आपको एक राउटर का होस्ट नेम चेंज करना है। राउटर का बाय डिफॉल्ट नेम राउटर रहता है, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ मैंने वीकॉन से एक नाम दिया है, आप जो भी चाहे नाम दे सकते हैं। तो अभी यहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ हर एक मोड पे जाने का। तो आपको मैं दिखाऊँ सबसे पहले ये राउटर्स जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको भी मैं दिखाता हूँ, शायद ये पहले से बना हुआ था, इसको मैं यूज़ नहीं करता, तो आप इसको मैं हटा रहा हूँ। और एक राउटर यहाँ से, 2 राउटर में आई थिंक अभी ही हमने लिया था, सॉरी। तो ये 2 राउटर अगर मैं ले लेता हूँ, इस 2 राउटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैंने ले लिया 1841 का। अब गाइस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको आप कनेक्ट कर दो। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आप क्रॉस केबल से आप लेते हैं। सो क्रॉस केबल इसको लिया और इस दोनों को इस फास्ट इथरनेट 0 से इसके फास्ट इथरनेट 0 को आपने जोड़ दिया, राइट गाइस। अब करना क्या है कि इसके अंदर आप पहले डबल क्लिक करो, और जब CLI मोड पे जाएंगे तो राउटर ये बूट कर चुका होगा। और बाय डिफ़ॉल्ट ये सबसे पहले यहाँ आपसे कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग के लिए पूछता है, जो हमें नहीं जाना, यहाँ नो कर दो और सीधे आप आगे बढ़ो। गाइज यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है, यू विल गेट द राउटर एंड ग्रेटर देन का साइन। ये राउटर एंड ग्रेटर देन साइन जो अभी भी हमने देखा था कि ये आपका यूज़र मोड है, राइट। सो यहाँ देखो तो ये सबसे पहले क्या है, ये यूज़र मोड है। और यूज़र मोड आपका यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि राउटर ग्रेटर देन का साइन आया तो यूज़र मोड आ गया, गेटिंग। अब गाइज यहाँ सेकेंड फेज में आपको बता रहा है कि इनेबल टाइप करेंगे तो आप प्रिविलेज मोड पे जाओगे। सो आई एम गोइंग टू टाइप इनेबल। सो EN से भी हो जाता है, बट अगर टैब में यूज़ करता हूँ तो पूरा कमांड लिख देता है। सो आपको भी प्रैक्टिस क्या करना है, 1-2 लाइन लिखो, उसके बाद टैब प्रेस कर दो, एंटर करिए। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउटर हाइस आ गया, इन द सेंस आप प्रिविलेज मोड में आ चुके हो, राइट। अब गाइज यहाँ देखो तो conf-t करेंगे तो ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में आप आ जाओगे, राइट।
सो यहाँ पे आप देखें तो कॉन्फटी करके ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड में आएंगे और अभी मैं वही कमांड चलाने जा रहा हूँ। सो यहाँ देखो conf कॉन्फ और यहाँ पे टी करता हूँ तो ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड में आ गया, राइट। अब गाइस नेक्स्ट कमांड है जिसकी मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा था कि आई एम गोइंग टू जस्ट चेंज द होस्ट नेम ऑफ अ राउटर। तो यहाँ जाते हैं तो कॉन्फ टी के बाद सीधे आप होस्ट नेम लिख देते हो, होस्ट नेम, और यहाँ पे R1 लिख दिया मैंने। सो दिस इज नाउ राउटर का नेम जो है वो R1 हो जाएगा। सी जो होस्ट नेम है वो R1 हो गया। अब नेक्स्ट सेम कमांड मैं R2 के लिए भी चला देता हूँ, राइट। और यहाँ पे है कि इसको कंट्रोल जेड करो तो सीधे प्रिविलेज मोड पे आ जाएंगे, राइट, कंट्रोल जेड या एग्जिट करके। तो गाइस इसको मैं डायरेक्ट बंद करता हूँ। अब मैं जाता हूँ टोपोलॉजी पे और मैं इसके ऊपर मैं आपका होस्ट नेम कन्फिगर करता हूँ। सो यहाँ गया गाइस, यहाँ नो करना है, डायलॉग बॉक्स में नहीं जाना, बिकॉज डायलॉग बॉक्स चलेगा और वो आपसे कन्फिग्रेशन के लिए पूछेगा कि क्या क्या कन्फिग्रेशन करना है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग नहीं जाना। अभी नो करेंगे, हम कमांड के थ्रू सारे कन्फिग्रेशन करेंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू यूज डायलॉग्स, यहाँ पे en करेंगे, सो डेफिनेटली यू विल बी इन प्रिविलेज मोड। यहाँ कॉन्फटी करोगे तो यू विल बी इन ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड, और यहाँ पे चेंज द होस्ट नेम विल बी R2 बिकॉज दिस इज R2। सो गाइज यहाँ तक तो कंट्रोल जेड करके मैं पीछे आ गया, सॉरी अगर मैं फास्ट रहा होगा यहाँ पे, तो मैं दोबारा कर देता हूँ। यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हैं या कंट्रोल जेड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे प्रिविलेज मोड पे आ जाओगे। गाइज अभी तक जो हमने किया, ये दोनों राउटर पे हमने यहाँ पे होस्ट नेम चेंज कर दिया। एक राउटर का नाम मैंने R1 रखा है, दूसरे राउटर का नाम मैंने R2 रखा है। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे आता है, इसमें आपको ये बोल रहा है कि आप IP एड्रेस कन्फिगर करो एज पर टोपोलॉजी जो आपने डिसाइड किया है। तो R1 पे मैंने एक लूपबैक एड्रेस लिया है 192.168.1.1, और इसके F0/0 पे मैं IP यूज़ करने जा रहा हूँ 192.168.2.1/24, राइट। सो यहाँ कमांड क्या दिया, कमांड इनेबल करने का। आप इस कमांड को जान रहे हैं कि ये यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड में जाने का कमांड है। प्रिविलेज मोड से ग्लोबल कन्फिग्रेशन में जाने का कमांड आपका कन्फिगर टर्मिनल है। और जब ये आ जाएगा आपका, तो यहीं पे आप इसको टैप कर सकते हैं इंटरफेस इथरनेट 0 फास्ट इथरनेट 0/0, बिकॉज ये F0/0 ऐसा ही है, फास्ट इथरनेट है। आपको पता है कि जो राउटर का इंटरफेस या तो इथरनेट हो सकता है जो 10 Mbps का है, फास्ट इथरनेट रहेगा तो 100 Mbps का होता है, और गीग इथरनेट है तो 1000 Mbps होता है, राइट। सो गाइज यहाँ पे जनरली हमारे पास फास्ट इथरनेट ये पैकेट ट्रेसर में आपको मिलेगा, 100 Mbps का पोर्ट मिलेगा। तो ये 100 Mbps है, इसीलिए आप यहाँ पे फास्ट इथरनेट आप यूज़ कर रहे हैं, राइट। और इसको IP एड्रेस दे रहे हो जो यहाँ पे टोपोलॉजी में आपने डिज़ाइन किया है। तो यहाँ 2.1 है, यहाँ एग्जाम्पल में मैंने 1.1 लिखा है। सो गैस यहाँ पे जाता हूँ मैं, और R1 पे सबसे पहले कन्फिगर करते हैं। सो टोपोलॉजी पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाए, और इस R1 के ऊपर डबल क्लिक मैं करता हूँ तो ये खुल जाता है। यहाँ पे ये ऑलरेडी प्रिविलेज मोड पे है, इसमें मैं कॉन्फटी करता हूँ तो ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड पे आ जाऊँगा। इंटरफेस F0/0, सबसे पहले मैं इंटरफेस F0/0 पे यहाँ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं IP देने जा रहा हूँ, राइट। सो IP एड्रेस, अगर मैं यहाँ बोलूँ IP एड्रेस, और यहाँ 192.168.2.1 था इसका, एंड गैस /24 है तो 3 × 255 यूज़ करना पड़ेगा। सो 255.255.255.0, एंड गैस इसमें नोसट कमांड भी आपको चलाना पड़ेगा। नोसट कमांड इसलिए चलाना होता है बिकॉज सिस्को के जो इथरनेट पोर्ट्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट डीएक्टिवेटेड रहते हैं। सो उसको क्या करना पड़ता है, आपको एक्टिवेट करना पड़ता है, और एक्टिवेट करने का जो कमांड है दैट इज़ नो शट। नो शट का मतलब नो शट डाउन, और नो शट डाउन का शट डाउन का मतलब होता है बंद करना, और नो शट डाउन का मतलब उसको चालू करना या एक्टिव करना आप बोल सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू यूज नो शट, और यहाँ गैस ये आपने देखा कि यहाँ अप आ गया, अप का आ गया मीन्स ये अप हो चुका है। अब गैस यहाँ पे मैं मल्टीपल मोड में आ चुका हूँ, ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड से इंटरफेस मोड में आ गया, IF लिखा हुआ गया, इन द सेंस मैं अभी इंटरफेस मोड पे हूँ। और सीधे मुझे प्रिविलेज मोड पे जाना है तो कंट्रोल और जेड एक साथ का बटन आप प्रेस कर दें तो ये आप सीधे यहाँ पे आ जाएंगे। कहाँ पे, प्रिविलेज मोड पे। गैस प्रिविलेज मोड पे सारे सो कमांड चलते हैं, राइट। सो यहाँ आप देख सकते हैं सो IP INT BRIEF ये कमांड है जो IP आप कन्फिगर करते हैं, तो आप देख सकते हो कि आपका IP एज पर योर डिज़ायर ये कन्फिगर हुआ है या नहीं हुआ। सो गैस यहाँ देखो, आपने यहाँ पे फास्ट इथरनेट 0/0 को IP दिया था 2.1, ये ओके है, मैनुअली आपने दिया और स्टेटस अप है, बट दूसरे साइड प्रोटोकॉल डाउन दिखला रहा है। इन द सेंस जो दूसरी कनेक्टिविटी आपने कर रखा है दूसरे साइड
मतलब R2 की जो कनेक्टिविटी है वो उसमें अभी वो डाउन है, बिकॉज वहाँ पे आपने कोई IP एड्रेस नहीं दिया है। और गैस अभी फास्ट इथरनेट 0/1 हमारे टोपोलॉजी में नहीं है, तो इसको कुछ करना ही नहीं है, और अभी हमने लूपबैक बनाया नहीं है। सो गैस यहाँ अगर देखें तो ये कन्फिग्रेशन है। अब मैं सेम चीज़ मैं R2 पे करने जा रहा हूँ, राइट। अब R2 पे मैं आता हूँ और R2 पे भी वही कन्फिग्रेशन करना है हमें। सो R2 आप देख पा रहे हैं, अब यहाँ पे सीधे मुझे करना है conft कन्फिग्रेशन टर्मिनल, जिसके अंदर आप फिर यूज़र मोड, प्रिविलेज मोड, और इसके बाद आप ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड पे चले जाएंगे। सो ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड पे जाने के बाद अब आपको इंटरफेस मोड पे जाना है। हाउ यू कैन गो टू द इंटरफेस मोड? सो यहाँ पे इंटरफेस F0/0 जैसा कि आपने टोपोलॉजी में पहले डिसाइड कर रखा है, यहाँ गए। अब यहाँ पे IP एड्रेस आपने लिखा, यहाँ पे 192.168.2.2 था इसका। एंड गैस यहाँ देखें तो 255.255.255.0 अगर देखें तो ये आपने कमांड दिया हुआ है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे 192.116 हो गया, सो यहाँ पे मैं 68 करने जा रहा हूँ, 68। सो गैस यहाँ देख सकते हैं 192.168.2, सो यहाँ पे ज़्यादा हो गया। सो यहाँ पे 192.168, हाँ नहीं सही था, 2.2 था, राइट, 2.t। सो 255.255.0। एंड गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर देखें तो यहाँ पे आप एंटर करिए, और ये इसमें हो आप IP कन्फिगर कर चुके हो आज पर टोपोलॉजी। यहाँ नो-सेट का कमांड चला दो आप। सो गैस ये नो-सेट का कमांड चलाते ही आप देख सकते हैं कि ये अप हो गया, और अब Ctrl-Z करके सीधे प्रिविलेज मोड पे आ जाओ, और यहाँ आप देख सकते हैं सो IP INT ब्रीफ कमांड से, राइट। सो IP INT BRIF इस कमांड को चला के आप देख सकते हैं कि आपने इसको कन्फिगर कर दिया। 2.2 से IP दे दिया गैस, यहाँ सबसे ये अप है, और दोनों साइड अब दिखाने का मतलब है कि दोनों राउटर आपस में अब कनेक्टेड है, और दोनों साइड IP से कन्फिगर हो गया। अब अगर टोपोलॉजी को देखो तो ग्रीन हो गया होगा। सो गैस इसको मैं बंद करता हूँ, तो आप देखो ये दोनों साइड आपका ग्रीन हो गया। गैस अब मैं लूपबैक एड्रेस कन्फिगर करता हूँ एज पर टोपोलॉजी जो यहाँ आपने दिया हुआ है। और लूपबैक के बारे में बता चुका हूँ, इट इज़ अ वर्चुअल इंटरफेस। तो मैं R1 पे गया और ये अप हो चुका है, मैसेज आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ और भी है, जो कमांड आपने चलाया है वो अप डाउन एरो की में आपको हिस्ट्री में स्टोर हो जाता है। 10 कमांड आपके अप डाउन एरो की में स्टोर रहता है। जो लेटेस्ट 10 कमांड आपने चलाया है उसे अप डाउन करके आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो conft मैंने लिखा, तो फास्ट करने के लिए मैंने यहाँ से रिकॉल conft कर दिया। अब मुझे इंटरफेस पे लूपबैक बनाना है, तो इंटरफेस मैं यहाँ लूपबैक 0 ले रहा हूँ। गाइस 0 के जगह पे आप मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करके दिखाता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा 0 से लेके लाखों में आप लूपबैक एड्रेस बना सकते हैं। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, लूपबैक एड्रेस इज अ वर्चुअल इंटरफेस। इसको जितना चाहो जैसी ज़रूरत वैसा बना सकते हैं। मैक्सिमम हाइट आपको दिया हुआ है, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि कितने आप बनाते हैं, और डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। सो मुझे अभी एक की रिक्वायरमेंट है, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। एनी नंबर यू कैन यूज़। सो यहाँ पे लूपबैक 0। अब गैस यहाँ पे सीधे IP एड्रेस आप दे दो, IP एड्रेस, और मैं इसका IP एड्रेस 192.168 आपका है। एंड यहाँ पे 1.1 है, राउटर 1 की अगर बात करो तो, राइट, जो लूपबैक का दिया है। एंड /24 है, तो 255.255.255.0 ये इसका सबनेट मास्क हो गया। ओके गाइस, सो यहाँ देखें तो ये आपने लूपबैक इंटरफेस आपने कॉन्फ़िगर किया, और उसका IP 192.168.1.1 दे रहे हो, और यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। गाइस इसको नो-सेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये फिजिकल पोर्ट नहीं है, ये वर्चुअल पोर्ट है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट अप रहता है। सो गाइस यहाँ पे Ctrl-Z सीधा करो, और नाउ यू कैन से चेक थ्रू सो IP इन ब्रीफ। मैंने एरो की से अपना ये कमांड को रिकॉल कर लिया। आप भी ऐसे प्रैक्टिस करना, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। सो IP इन ब्रीफ कमांड चलाया, यहाँ एंटर करो गाइस। अब देखो आपने पहले फास्ट इथरनेट 0 पे आपने IP कन्फिगर किया, अब आपने कन्फिगर कर दिया यहाँ पे लूपबैक 0 के ऊपर आपने कन्फिगर कर दिया। गेटिंग गाइस? सो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है जो चीज़ आप देख पा रहे हो कि आपने दो यहाँ पे लूपबैक एड्रेस भी कन्फिगर कर दिया, और फिजिकल इंटरफेस पे भी आपने IP कन्फिगर कर दिया। अब गाइस मैं चलता हूँ, लूपबैक एड्रेस मुझे यहाँ भी बनाना है। अभी जस्ट बनाने का आपको तरीका बता रहा हूँ, सिखला रहा हूँ। इसका यूज़ सारे जब करते जाएंगे तो लूपबैक एड्रेस का आपको पता चल जाएगा कि हमने क्यों क्रिएट किया था,
राइट। यहाँ भी मैं अप डाउन एरो की से इसको रिकॉल कर रहा हूँ। कॉन्फ्टी यहाँ पे इंटरफेस कमांड भी चलाया था, तो इंटरफेस लूप बैक मुझे चाहिए यहाँ पे, इंटरफेस लूप बैक 0 ले लिया। एंड गैस यहाँ देखो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट अप होता है, मीन्स ये फिजिकल पोर्ट नहीं है। यहाँ डायरेक्ट आप आईपी एड्रेस डालो, आईपी एड्रेस 192.168 डॉट यहाँ पे था आपका हाँ 3.1 इसका था 3.1 एंड गैस /24 इसका नेटवर्क बिट्स है। सो 255.255.255.0 गेटिंग गैस ये आपका लूप बैक एड्रेस कन्फिगर हो गया। एंड दूसरा नंबर गैस इसको नो सेट करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल जेड करके सीधे मैं बाहर आ जाता हूँ, प्रिविलेज मोड पे आ जाता हूँ और यहाँ पे शो आईपी इन ब्रीफ कमांड अपने एरो की से मैं लेके आता हूँ। ये देखो गैस अब आपको दिखेगा कि फास्ट इथरनेट 0/0 पे आपने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया एज पर टोपोलॉजी यहाँ के लूप बैक एड्रेस को 3.1 दिया आपने। गैस जैसा मैंने टोपोलॉजी बनाया है यहाँ पे वो टोपोलॉजी आपको बन करके रेडी है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये देखो और यहाँ पे आपने क्या किया कि इंटरफेस भी कन्फिगर कर दिया दोनों साइड का लूप बैक एड्रेस भी कन्फिगर कर दिया। अब गैस यहाँ पे आते हैं, इसको आपको बोलता है कि पासवर्ड कन्फिगर करना, तो मैं अपने राउटर पे जाता हूँ और इस पे पासवर्ड कन्फिगर करता हूँ। सो गैस पासवर्ड के लिए कमांड क्या दिया आप देख लो, यहाँ पे ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में जाना है, इनेबल पासवर्ड और यहाँ कोई भी पासवर्ड डाल दो। तो यहाँ मैं गया देखो यहाँ पे और यहाँ कमांड, यहाँ सीधे आपको क्या करना है कि कॉन्फ्टी करो ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड पे जाने के लिए, एरो की से मैंने कॉल कर लिया, कॉन्फ्टी करो और यहाँ पे इनेबल पासवर्ड आप दे रहे हैं, इनेबल और ये पासवर्ड और इसका मैं दे रहा हूँ पासवर्ड CCNA, राइट। सो गैस यहाँ पे पासवर्ड आपने CCNA दे दिया। अब गैस इसको मैं चेक करने के लिए आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कैसे चेक करेंगे कि पासवर्ड पड़ा या नहीं पड़ा। सो यहाँ पे ये एग्जिट करिए, ये देखो EXIT एग्जिट करो, आप चले गए कि हाँ प्रिविलेज मोड पे। यहाँ से भी एग्जिट करो तो आप चले जाएंगे, आप यूज़र मोड पे आ गए, राइट। अब गैस अगर यहाँ से आप EN करते हैं इट विल आस्क यू पासवर्ड। आपने पासवर्ड जब तक सेट नहीं किया था तो इट वाज डायरेक्टली एंटरिंग इनटू द प्रिविलेज मोड, राइट। सो गैस ये जो पासवर्ड है यूज़र मोड से प्रिविलेज मोड का बीच का पासवर्ड अभी आपने कन्फिगर किया, जो कमांड था इनेबल पासवर्ड एंड यू हैव गिवन द पासवर्ड एज पर योर डिजायर। सो गैस यहाँ का पासवर्ड जो मैंने दिया था वो CCNA दिया था, तो CCNA टाइप करूँगा तो मुझे प्रिविलेज मोड में आने दिया। ये पासवर्ड प्रोटेक्शन से क्या है गैस, इंडस्ट्री के अंदर अगर एक इंजीनियर काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई दूसरा बंदा इसको जाके कोई कमांड न छेड़ दे, ताकि मेरा प्रोडक्शन प्रॉब्लम में आ जाएगा और कंपनी में पकड़ा वो बंदा जाएगा जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो किसी की गलती चलते किसी को प्रॉब्लम हो सकता है। तो गाइज इसके चलते यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और अगर पासवर्ड पता नहीं है तो आप प्रिविलेज मोड पे नहीं जा सकते, और प्रिविलेज मोड पे नहीं जा सकते तो ग्लोबल कन्फ्यूजन मोड पे नहीं जा सकते। तो आगे कोई न को कमांड चलेगा न कुछ आप देख सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये पासवर्ड आपका प्रोटेक्टेड हो गया, राइट। अब गैस आते हैं यहाँ पे, अब नेक्स्ट कमांड जो यहाँ देखो तो नेक्स्ट कमांड आपका है यहाँ पे दिया एनेबल सीक्रेट, ये भी एक पासवर्ड है। दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस, दोनों पासवर्ड यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में जाने के लिए ही बने हुए हैं। बट क्वेश्चन आता है व्हाई टू टाइप्स ऑफ पासवर्ड। गाइस ये प्लेन टेक्स्ट का पासवर्ड है, ये इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। आप इनक्रिप्टेड पासवर्ड और प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड दोनों कन्फिगर कर दिया तो आपका काम तो इनेबल सीक्रेट ही करेगा जो हायर है। इसलिए हमेशा आप क्या करो, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड ही क्रिएट करो। अब आप पूछेंगे सिस्को इसको दिया क्यों है इनेबल पासवर्ड का, तो गाइस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो सिस्को ऐसे ओल्ड वर्जन राउटर हैं जो उसमें सीक्रेट पासवर्ड नहीं चलता था, तो पुराने चीज़ जो आ रहा है उसको भी दिया, साथ साथ नए फैसिलिटी के साथ आपको दे दिया है। तो इसीलिए जो बहुत ओल्ड राउटर हैं उसमें इनेबल सीक्रेट शायद आपको नहीं मिलेगा, तो इनेबल पासवर्ड। तो लर्निंग के लिए आप दोनों जानते हो कि इनेबल पासवर्ड भी कैसे देते हैं और इनेबल सीक्रेट भी कैसे देते हैं। और जो अपकमिंग न्यू राउटर्स हैं उसमें दोनों पासवर्ड कन्फिगर हो सकते हैं, तो आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों पासवर्ड लगा सकते हैं। और दोनों पासवर्ड अगर लगा दिया तो इनेबल सीक्रेट जो सेकेंड वाला पासवर्ड है वो वैलिड होगा। तो अभी मैं आपको दे के दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आते हैं, अब मैं आपको अपने लैब पे लेके जाता हूँ। यहाँ R1 पे मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर जाते हैं गए तो यहाँ पे आपको कमांड से कॉन्फ्टी किया, ये देखो, और यहाँ पे आपको इनेबल सीक्रेट पासवर्ड में दे रहा हूँ। इनेबल पासवर्ड पहले मैं दे रहा हूँ, इनेबल पासवर्ड में दे चुका हूँ, इसके ऊपर इनेबल सीक्रेट पासवर्ड दे रहा हूँ, राइट। इनेबल सीक्रेट
सीक्रेट पासवर्ड दिया, और इसका मैं सिस्को दे रहा हूँ, CISCO, उसका CCNA था, इसका सिस्को। गैस यहाँ देख लो, कंट्रोल जेड किया मैं बाहर आ गया, इससे भी एग्जिट किया तो बाहर आ गया। अब यहाँ पे मैं EN करके CCNA दे रहा हूँ, CCNA, गैस ये नहीं लेगा, बट CISCO अगर दे रहा हूँ तो ये ले लेगा। गेटिंग? सो गैस यहाँ देखो तो पासवर्ड हमने कन्फिगर कर दिया इसके ऊपर, और अगर देखें तो इस राउटर पे मैंने पासवर्ड दिया, अब यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं दिया, राइट। अब आते हैं अपने कमांड पे, आगे क्या बोलता है, यहाँ बोल रहा है कि कंसोल का भी पासवर्ड दे सकते हैं आप। कंसोल का पासवर्ड के लिए लाइन कंसोल 0 है, और इसके अंदर आप देखें तो पासवर्ड दे सकते हैं, लॉगिन दे सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, बट कंसोल का अभी थोड़ा सा रुक के मैं दिखाऊंगा, जो डायरेक्ट कंसोल का यूज़ करेंगे हम लोग। बट कंसोल का पासवर्ड देने का मतलब है कि आप इसको यूज़र मोड पे भी वो आने नहीं देगा जब तक कि आप पासवर्ड सप्लाई नहीं करते, वो भी हम करके देखेंगे। गैस यहाँ पे आते हैं, टेलनेट एनेबल करने का एक कमांड है कि आप R1 से R2 पे आपने टेलनेट एनेबल कर दिया। टेलनेट एक ऐसा प्रोग्राम है जो रिमोट लोकेशन के राउटर को आप अपने लोकेशन से मैनेज कर सकते हैं, राइट। सो टेलनेट अगर कन्फिगर कर दिया R2 के ऊपर तो R1 से आप मैनेज कर सकते हैं। आप ऐसा एक सिनेरियो ले सकते हो कि एक राउटर आपका किसी कंट्री के किसी अलग कोने में रखा हुआ है, बेंगलोर में रखा हुआ, और आप दिल्ली में हो, तो दिल्ली में बैठे बैठे आप बेंगलोर के राउटर को मैनेज कर सकते हैं टेलनेट के थ्रू। और यू कैन से कि रिमोट डेस्कटॉप की तरह जैसे आप यूज़ करते हैं वैसी उसी तरह इसको यूज़ कर सकते हो। अगर ये राउटर US में रखा हुआ है, इंडिया से मैनेज कर सकते हैं, तो इंडिया से मैनेज करना चाहते हैं तो टेलनेट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गैस इसमें जो कमांड यूज़ हो रहा है वो 3 कमांड मेनली है। यहाँ पे देखें टेलनेट इनेबल करने के लिए लाइन VTY 0/04, यहाँ 04 का मीनिंग क्या है, 5 यूज़र एक साथ इसको टेलनेट कर सकते हैं, राइट। इसके बारे में और भी डिटेल आपको जानने को मिलेगा, बट ये गैस नंबर 0 to 4 ही क्यों, ये आगे तक जा सकता है। कोई भी नंबर 0 से 4 मतलब 5 यूज़र, 0 से अगर 128 है तो 129 यूज़र, बट ये डिपेंड करेगा कितना इसका लास्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, इन iOS के ऊपर, जो iOS आपने यहाँ पे यूज़ किया हुआ इस राउटर में। सो गैस उसको क्वेश्चन मार्क करके आप देख सकते हैं। तो एक तो आपको ये कितने यूज़र के लिए चाहिए वो यहाँ देना है, फिर आपने पासवर्ड जो इसका एक पासवर्ड देना पड़ेगा टेलनेट के लिए, और वो पासवर्ड यहाँ पे आप टेलनेट लिख दो या कुछ भी लिख दो, और यहाँ लॉगिन कमांड करके आप बाहर निकल जाइए। ये 3 कमांड से आपका टेलनेट इनेबल हो जाता है। टेलनेट का और भी डेप्थ चीज़ें हैं वो बाद में मैं डिस्कस करूँगा, इसमें यूज़र लेवल भी आप टेलनेट का कमांड को दे सकते हैं, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी मैं ये कमांड आपको टेलनेट चला करके दिखाता हूँ और इसको यूज़ में दिखाता हूँ आपको। सो मैं R2 पे टेलनेट इनेबल करने जा रहा हूँ, और R2 पे या मैं R1 पे ही टेलनेट इनेबल करता हूँ, बिकॉज यहाँ सारा पासवर्ड हमने दे दिया। तो यहाँ पे जाते हैं, एक टेलनेट करने के लिए आप इनेबल सीक्रेट या इनेबल पासवर्ड आपका होना मस्ट है। सो गैस यहाँ पे जाते हैं, कॉन्फिग में करता हूँ, कन्फिगरेशन टर्मिनल में आ गया, ग्लोबल कन्फिगरेशन मोड में आ गया। एंड गैस सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जा करके मैं आपका लाइन VTY टेलनेट इनेबल करने जा रहा हूँ, लाइन VTY 0 और यहाँ पे स्पेस मैं 5 कर दिया। अब क्वेश्चन मार्क करके मैं दिखाता हूँ कितना तक जा सकता था मैं। सो क्वेश्चन मार्क किया, देखो ये 15 तक जा सकते थे आप, बट किसी में 128, किसी में 256 ऐसा होता है, डिपेंड अपॉन OS to OS, राइट। सो गैस यहाँ मैं 4 लिख रहा हूँ 5 यूजर के लिए। देखो आप मोड चेंज हो गया, इंटरफेस पहले आता था, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ रहा है, लाइन मतलब लाइन VTY टेलनेट के लिए। अब गैस यहाँ से सिंपल पासवर्ड की बात करते हैं, तो पासवर्ड जो है आप यहाँ देखें तो टेलनेट में पासवर्ड दे रहा हूँ, टेलनेट, एंड ये जो आपने दिया, फिर टेलनेट के बाद अगर आप देखें तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लॉगिन कमांड आप लगा दो, बस आपका टेलनेट इनेबल हो गया, राइट गैस। अब यहाँ पे कंट्रोल जेड करो, एंड गैस सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आप देखते हैं कि इसको मैं बंद करता हूँ, और अगर मैं R2 पे जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ, R2 पे जा करके यहाँ पे टेलनेट लिखो, आप टेलनेट लिखो, और टेलनेट लिख करके आप कहाँ से हैं, आप R2 पे, और टेलनेट किसको करना चाहते हैं, आप R1 को, तो R1 का IP देना पड़ेगा, यहाँ का IP, बिकॉज अपने फ़ोन से किसी दूसरे का नंबर आप डायल करते हैं। सो टेलनेट लिख करके आप R2 से आप R1 का नंबर डालो, तो क्या था 192.168.2.1, राइट। ये देखो गैस यहाँ आपसे पूछ रहा है कि पासवर्ड बताइए इसका, तो पासवर्ड टेलनेट का टेलनेट था, ये मैंने दे दिया। अब देखो आप R2 पे, ये देख रहे हैं यहाँ पे R2 है, ये R2 राउटर है, और आपका R1 यहाँ आ गया।
अब ये यूज़र मोड दिया, यहाँ भी पासवर्ड आपको सप्लाई करना पड़ेगा EN। तो ये पासवर्ड कौन सा होगा, CISCO, सिस्को जो उसका पासवर्ड था। गाइस R2 पे मैं R1 को लेके आ गया। गेटिंग मीन्स आप ये कह सकते हैं कि इंडिया से बैठे बैठे आप US का राउटर मैनेज कर रहे हो। अब गाइस यहाँ पे करना क्या है, आप R2 पे दोबारा वापस आना है तो एग्जिट कमांड चला दो। सो यहाँ पे आकर के एग्जिट कमांड चला दिया और एक बार EXIT, सॉरी ये आप सीधे R2 पे आ गए, राइट। अब यहाँ EN करो तो यहाँ को पासवर्ड नहीं दिया हुआ, तो अब देख सकते हैं कि R2 पे आपने R1 को कॉल कर लिया था और ये ओनली बिकॉज ऑफ टेलनेट। गैस इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन होता रहेगा टेलनेट के ऊपर, बट अभी तो ये तो जान लो कि ये एक IT इंजीनियर के लिए बहुत ही यूज़फुल टूल है टेलनेट। आपको कन्फिगर करने आना चाहिए, इस पर हम और भी आगे डिस्कशन करेंगे। देन गैस यहाँ पे है शो रनिंग कन्फिग इंक्लूड पासवर्ड। अगर मान लो रनिंग कन्फिग को चेक करना है तो यहाँ पे जाकर के कमांड चला सकते हैं रनिंग कन्फिगरेशन देखने के लिए। अभी मैं दिखाता हूँ रनिंग कन्फिगरेशन की अगर बात करें तो। सो गैस मैं अपनी टोपोलॉजी पे जाता हूँ और यहाँ जाकर के अगर आप R1 पे सो रन कमांड चलाते हैं, सो रन, आप इस देखना कि क्या आपको मिलता है। सो रन मीन्स सो रनिंग कन्फिगरेशन, टैब यूज़ करो तो रनिंग कन्फिगरेशन लिखा हुआ आ जाएगा। गैस यहाँ पे अगर मैं देखो तो इसमें सारे डिटेल आ रहे हैं आपके। अभी देखो होस्ट नेम अपने R1 रखा था। एनेबल सीक्रेट आपने पढ़ नहीं सकते बिकॉज इनक्रिप्टेड है। एनेबल पासवर्ड को कोई भी पढ़ सकता है जो प्लेन टेक्स्ट में है। CCNA अगर सपोज क्या किसी के सामने ये पेज खोल लिया आपने तो पीछे से वो देख सकता है कि यहाँ पे CCNA का कमांड जो है क्या कर रहा है। गैस सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ देखें तो और भी डिटेल आपका कि इंटरफेस पे IP क्या डाला आपने, लूपबैक का IP क्या डाला, टेलनेट क्या कन्फिगर किया, और सारे कुछ यहाँ देखो लाइन BTY 04 टेलनेट लॉगिन, ये जो आपने कन्फिगर किया सो यहाँ आप देख पा रहे हैं। गेटिंग गैस अब नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ आपने देख लिया। अब ये जो यहाँ कर रहा है वो क्या कर रहा है, सो रनिंग कन्फिग पाइपलाइन इंक्लूड पासवर्ड। अब गैस इसको क्या करना चाह रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। अगर अभी आपने कमांड में ढूंढा इधर उधर जा करके सारे चीज़ देखा, उतने सारे चीज़ आ रहे थे। अब यहाँ पे आप प्रिविलेज मोड पे हो, यहाँ पे सो लिखते हो और सो रनिंग कन्फिग, सो रन को जो आपने रनिंग कन्फिग लिखा यहाँ पे पाइपलाइन आप दे दो। एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि जो भी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ देखो तो आप इंक्लूड लिखो, सॉरी यहाँ पे वो पूरा लिखना पड़ जाएगा इंक्लूड, एंड यहाँ पे आप पासवर्ड की बात करें, पासवर्ड लिखते हैं। सो देखो ये पाइपलाइन ये सपोर्ट नहीं कर रहा। सो अगर आप कहीं देखें तो दूसरे जगह आप जब डायरेक्ट राउटर पे आप रहेंगे तो ये डेफिनेटली ये भी कमांड चलेगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसको इसी ढंग से ही तो डायरेक्ट ये पासवर्ड ला करके दे देगा आपको। गैस यहाँ पे देखें तो क्लॉक सेट आप कर सकते हैं। सपोज कि अभी मैं अगर जाता हूँ इसका तो यहाँ अगर देखो तो अभी मैं सो क्लॉक करके अगर देखूँ जो ये कमांड ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है सो क्लॉक, सो क्लॉक अगर मैं करता हूँ सो क्लॉक तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये आपको लिखा हुआ रहा है कि मार्च 93 का ये टाइम क्लॉक दिखा रहा है। ये पुराना है जो कि पैकेट ट्रेसर का अपनी मिस्टेक्स है क्योंकि अपडेट होता नहीं है। तो गैस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है अभी का टाइम मुझे डालना है, तो मैं अभी का टाइम जो लिखा हुआ वही मैं डाल देता हूँ, दैट इज़ क्लॉक सेट। ये कमांड डालने का तरीका है क्लॉक सेट। यहाँ पे टाइम सेट कर दो कि 3:30 अभी हो रहे हैं सपोज कर लो। सो 3 मीन्स 24 आवर की क्लॉक ये लेता है। सो 30 और सेकेंड्स में आप 00 कर दो, राइट। एंड जुलाई यहाँ देखें तो जुलाई और 25 डेट 25 एंड यहाँ पे 2024 आपने लिख दिया। एक कोई भी डेट जो अभी आपको लगता है जो करेंट डेट चल रहा है उसको आप यहाँ सेट कर सकते हैं। अब सो क्लॉक से दोबारा देखो तो आपको अब लेटेस्ट क्लॉक दिखेगा कि आज 25 जुलाई है और 2024 है, टाइम इतना हो रहा है। गेटिंग सो आप इसको क्लॉक सेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे अगर देखो तो इम्पॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वर्चुअल इंटरफेस जो ऑलरेडी मैंने बनाना सिखला दिया आपको, लूपबैक इंटरफेस कैसे बनाते हैं, जिसमें कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाओ, इंटरफेस पे जाओ और यहाँ लूपबैक एड्रेस आप बना सकते हैं। और लूपबैक एड्रेस का मैंने बताया दिस इज द फॉर टेस्टिंग पर्पस और ये वर्चुअल इंटरफेस है। सो गैस यहाँ अगर देखें तो ये छोटा सा एक मैं आप लोगों को कमांड बताने का कोशिश किया कि कैसे आप कमांड कॉन्फ़िगर करेंगे। और दूसरा नंबर है कि इसको रोटेट करके वीडियो आप देख सकते हैं, उससे क्या होगा आप कमांड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जो आपको प्रॉब्लम आई थी
वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो गाइस यहाँ पे आई बिलीव कि ये जो आप कमांड यूज़ करेंगे, आप इस वीडियो को देख करके, आई बिलीव इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।